नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, पेज नंबर 120 पर। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग से हमें क्या पता करना है कि ओवरलैपिंग से कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है और उनसे बॉन्ड का नेचर क्या है, यह हमें पढ़ना है। तो डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, पाई बॉन्ड भी क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड भी क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर टू टाइप्स, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात चल रही है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा और कब बनेगा। कहेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाई इंड टू इंड, याद रखिएगा, इंड टू इंड या फिर हेड ऑन, इसी को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे अभी देखा जाएगा, ठीक है ना। इंड टू इंड या हेड ऑन या फिर एक्सियल, तीन टर्म यूज किए जाएंगे, इंड टू इंड, हेड ऑन या फिर एक्सियल। इनमें से कोई एक टर्म आपसे पूछा जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर है बात। चलिए, जैसे कि एसएस ओवरलैपिंग से बन रहा है। कैसे? एसएस ओवरलैपिंग, नंबर एक ओवरलैपिंग कौन सी है? एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है सब बातें। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स। एसएस ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड, याद रखिएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। मतलब समझिए इस बात का कि जैसे एक एस ऑर्बिटल ये प्लस एक एस ऑर्बिटल ये, लेकिन ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर इसके बाद इसकी ओवरलैपिंग होगी। कैसे ओवरलैपिंग होगी? तो कहेंगे इस तरीके से और इस तरीके से। और यहां आपको दिखाना होगा, यानी ये जो सर्कल है, ये देखिए इस तरीके से एक ओवरलैपिंग और ये इस तरीके से, यहां आपकी ओवरलैपिंग हो गई और ये बॉन्ड क्या बन गया? यानी इस ओवरलैपिंग, यानी ये कौन सी ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई और ये बॉन्ड बन गया, यहां से कह देंगे सिग्मा बॉन्ड। एक तो ये तरीका हो गया, क्लियर बात, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कुछ। अब आती है बात एसपी ओवरलैपिंग। दूसरा क्या? एसपी ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा? ठीक उसी तरीके से ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड एक पी ऑर्बिटल। ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, कोई एक पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक। हाफ फिल्ड एक एस ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एक पी ऑर्बिटल, तो इस बात को लिखिए हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, ठीक। जैसे यहां पर एक एस ऑर्बिटल हो गई और यहां पर क्या? एक पी ऑर्बिटल हो गई, इस तरीके से। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां क्या हाफ फील्ड है, तो ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगी? देखिए इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से आप ऐसे बना लेंगे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसपी ऑर्बिटल, एसपी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? एसपी, यानी एसपी ओवरलैपिंग हो गई, और यहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड बना लेना होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल आज चल रहा है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल चीजें हैं, एकदम आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं। एसएस ओवरलैपिंग का मतलब हो गया ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड। याद रहे हाफ फील्ड रहेंगी तभी ओवरलैप करेंगे, खाली ऑर्बिटल ओवरलैप की क्या करेंगे? तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहां पे पेयरिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहलाएंगे। कौन से पेयर? बॉन्ड पेयर बाद में इसे कहा जाएगा, ठीक। तो यानी एसपी ओवरलैपिंग से ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक एस, ये वाली एस हो गई और ये वाली क्या हो गई? पी हो गई, कोई एक पी,
पी जेड पी एक्स और पी वाई में से कोई भी एक पी, तो यहां हो जाएगा एसपी ओवरलैपिंग। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से पीपी ओवरलैपिंग। नोट कर लीजिए इतनी बातें। चलिए अब पीपी ओवरलैपिंग में क्या, इसी तरीके से ओवरलैप किसमें होगा, कहेंगे यहां पे ओवरलैप बिटवीन टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, यानी एक कोई पी ऑर्बिटल्स फिर एक कोई पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी जैसे इस तरीके से एक ये बन गया, एक पी ऑर्बिटल हो गई, फिर प्लस एक जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहां पर एक पी ऑर्बिटल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी हाफ फील्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग को दिखाने का तरीका क्या है, ये इस तरीके से, फिर ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, ये, और यहां पर आप दिखा लेंगे, यहां क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। आइए इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक। अब आती है बात पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये रही सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कुल 3 ओवरलैपिंग है, एक एसपी, एक एसएस, एक एसपी और एक पीपी ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, कहेंगे हेड ऑन, यानी देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल, अगर इसकी एक्सिस बनाया जाए तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर इसी को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब आती है बात पाई बॉन्ड की, किसकी, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बताया जा रहा है कि साइड वाइज या फिर पैरेलल या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, ठीक, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, कहेंगे जैसे ये आपने पी ऑर्बिटल यहां बनाई और दूसरी पी ऑर्बिटल एक ऐसे बना दी और तीसरी इसके ठीक परपेंडिकुलर, तो ये जो है एक्सिस होती है, कहेंगे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस से पास होती हुई जाने वाली एक्सिस, तो ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक इसी तरीके से इसका मतलब अभी समझ लेते हैं, यानी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। पाई बॉन्ड बनाने का जो तरीका है वो क्या है, कहेंगे साइड वाइज या फिर पैरेलल कोलैटरल, इस तरीके के नाम इसमें यूज किए गए हैं, साइड वाइज या फिर पैरेलल या कोलैटरल, ठीक है ना, कोलैटरल ओवरलैपिंग से ये बनते हैं, ठीक। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पूरा सेंटेंस लिख लीजिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर बात, यानी साइड वाइज या पैरेलल या फिर कोलैटरल, 3 टर्म इसमें यूज हो रहे हैं, साइड वाइज, पैरेलल या कोलैटरल, साइड वाइज, पैरेलल या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, ठीक, ऑर्बिटल्स कंसिस्ट टू saucer type, to saucer type charged, अब इसका मतलब समझ लेंगे, चार्ज्ड, ठीक। चार्ज्ड क्लाउड above and below the plane, क्या मतलब है इसका, मतलब भी तो आना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए सॉसर जानते हैं, वो एक गेंद, बॉल जिसमें खेली जाती है इस तरीके की, है ना, ये, ठीक, यानी साइड वाइज, पैरेलल या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग से ये बनेगा। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल कंसिस्ट, ऑर्बिटल्स में 2 सॉसर टाइप, ठीक है, चार्ज होगा, चार्ज क्लाउड हो जाएगा, 2 चार्ज क्लाउड मिलेगा, एक एबव एंड बिलो द प्लेन। अब ये कैसे होगा जरा देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से एक पी ऑर्बिटल जो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और प्लस ये दूसरी पी ऑर्बिटल जो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवर, ये पी है और ये पी है, ठीक।
और आपको क्या करना है अब यहाँ पे, एक देखिए पी ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर गई और ये देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गई ये। और ये कैसे चेंज हो जाती है, किस फॉर्म में, कहेंगे इस तरीके से, यानी एक प्लेन बनाइए और प्लेन के ऊपर नीचे आप दिखा लीजिए। एक प्लेन हो गया तो एक प्लेन के नीचे ये ऑर्बिटल्स आप दिखाएंगे तो ऐसे, और दूसरी जो है ऐसे। ठीक, तो इसको कहा जाता है यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके बना देना, कुल मिला के उसी को एक शेप का नाम है ये। ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सॉसर लिखने को आएगा ऐसा नहीं। ठीक, ये बन जाता है, यानी ये ओवरलैप कर गई, ये ओवरलैप कर गई, यानी एक चार्ज क्लाउड उधर, इधर एक चार्ज क्लाउड इधर। ये क्या है, ये दोनों चार्ज क्लाउड, इनके शेप का नाम लिया गया है ये सॉसर से। ठीक ना, तो दिस इज आल्सो नोन एज, अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए, इसको बोलते पी पाई, ठीक, ओवरलैपिंग। दिस इज आल्सो नोन एज, इसको लिख लीजिए यहां पे, यहां हो गई पी और पी ओवरलैपिंग, इसी को बोला जाता है पी पाई ओवरलैपिंग। तो इसको लिखिए यहां पे, दिस इज आल्सो नोन एज पी पाई ओवरलैपिंग। क्लियर बात है, तो ये हो जाता है पाई बॉन्ड के लिए। अब कुछ नोट्स लिख लीजिए। ठीक, चलिए कुछ नोट, ये तो हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड के लिए बताया जा रहा है कि पी पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें, यानी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या होता है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। तो उस बात को लिख लीजिए, पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, तो केवल इसके बारे में देखिए, हमने पहले भी बता रखा है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट हम जब कब पढ़ेंगे, जब हम क्या सीख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फिर से एक बार सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आएगा। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड, केवल ये नाम इस तरीके से नोट करके लिखना होगा कि ये। अब सवाल ये उठता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसका मतलब डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा, तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा क्या तब हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, अब एक शर्त होनी चाहिए कोई। तो इसलिए इस लिखिए कंडीशन, पी पाई डी पाई बॉन्ड के लिए जो कंडीशन है वो लिख लीजिए। ठीक, कंडीशन क्या है उसको लिखिए, एलिमेंट मस्ट हैव, यानी एक एलिमेंट कोई है ना, तो चलिए इसको लिख लीजिए, एलिमेंट इसी तरह से लिख लीजिए, एलिमेंट मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके लिए क्या शर्त है, एलिमेंट मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक, अभी कहां होते हैं डी ऑर्बिटल वाले, कहेंगे बियॉन्ड थर्ड सेकेंड पीरियड के बाद वाले। तो एलिमेंट बियॉन्ड सेकेंड पीरियड, एलिमेंट बियॉन्ड सेकेंड पीरियड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड दे कैन फॉर्म, याद रखिए कैन फॉर्म, न कि मस्ट बी फॉर्म, ऐसा नहीं है, वो बना सकते हैं। अब शर्त होगी वो, अब वो जरूरी है कि क्या हमेशा बनाएंगे, ना ना ना, ये बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म या दे कैन शो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जांपल लिख लीजिए, SO2, SO3, उसके बाद SO4-2, इनमें क्या होता है, इनमें होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इनमें होती है। ठीक, लेकिन क्या सारे ऑक्साइड, कहेंगे नहीं। इसी तरह से जैसे कार्बोनेट है, कहेंगे ना इनमें नहीं होगा, कार्बोनेट हो गया, बोरेट हो गया आपका, ठीक है ना, BO3-2। ठीक, इसी तरीके से CCl3-2, ठीक, NO3-2, इनमें बॉन्ड नहीं होता। ये सब क्या होते हैं, नॉट सो
पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये देखिए क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये किस पीरियड में आ जाएंगे आपके? सेकंड पीरियड में। और सेकंड पीरियड के बाद पास भैया डी ऑर्बिटल होगी नहीं, तो ये बॉन्डिंग कहां शो करेंगे? ये नहीं शो करेंगे। लेकिन इसी तरीके से आप देखेंगे कि H2S और आप देखिए PCl3, PCl5, ये डी ऑर्बिटल इनके पास है, लेकिन ये आप पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे? कहीं नहीं, ये भी नहीं बनेंगे। सारे सारे क्या है इसमें? ऑल सिग्मा बॉन्ड, ऑल हैव सिग्मा बॉन्ड। सारे सारे के पास क्या है? यानी ऑल, ये वाले इतने हैव सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ये भी नहीं शो कर रहे हैं। इसलिए क्या? नॉट शो। तो वो कौन सी शर्त है, कब शो करेंगे? तो देखिए यहां ऑक्सीजन लगा हुआ, तो शर्त यह है कि जब एक ही एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये एलिमेंट एक ऑक्सीजन से फिर दूसरे ऑक्सीजन से, एक ही एलिमेंट या एक ही, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कहेंगे इससे भी, इसके s ऑर्बिटल से या इसके p ऑर्बिटल से या इसके d ऑर्बिटल से, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक पाई बॉन्ड बनाए। तो हो सकता है कि इसके पास ये जो पाई वाला है वो d वाला पाई हो जाए, यानी d से पेयरिंग करे तो बनेगा d पाई, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए, उसके बारे में हम बताए ना कि पहले ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग उसको, ठीक है ना, क्योंकि बिना पढ़े उसको काम नहीं चलेगा, और वो पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे। तो ये भी लोग क्या होंगे? तो नॉट सो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद सिग्मा और पाई का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या शर्त है कि सिग्मा बने और क्या शर्त है कि पाई बने, ठीक। तो ये हो गई कुछ बातें। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से कुछ नोट लिख लीजिए कि जो आप जो सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं, उनमें क्या कंडीशन है कि कौन क्या है। तो जो सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, जैसे एक बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा, ठीक। दूसरा इसी तरीके से डबल बॉन्ड, तीसरा इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ये क्या है? सिग्मा, ये वाला एक सिग्मा एक पाई, ये वाला एक सिग्मा, और ये दोनों क्या होते हैं? 2 पाई। यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और कहीं पर भी हो, किसी एलिमेंट्स के बीच में हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक। अब इसी तरह से यानी ये जो बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें तो ये हो गया पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेकर वो सारी बातें आपको बतानी है। तो यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात कर लिया जाए पहले, तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की उससे कम, फिर ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। तो ये हो गई बॉन्ड लेंथ की बात। अब दूसरी कहानी, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसको लिख लीजिए, सिग्मा इज मोर स्ट्रांगर देन पाई। सिग्मा इज मोर स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब जो एक और बात है वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लीजिए, ठीक। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ले लीजिए। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सीखेंगे। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब सिग्मा बॉन्ड बना है तो जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनने का मतलब ही होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल है या sp ऑर्बिटल है, कैसी हाइब्रिडेशन है? sp वाले में कहेंगे कि इसमें sp, यहाँ पे sp3 होता है, यहाँ पे sp होता है, यहाँ पे sp2 होता है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमें देखना होता है कि कैसे, यानी sp, sp2, sp3। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, किसकी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, ठीक। इसी तरीके से आएगी बात एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इसे में लिख दीजिए एसिडिटी, ठीक, और यहां पर स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती हैं सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड की किससे ज्यादा होती है? और डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। ये आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक। तो ये कुछ नोट आप रखेंगे तो इससे भी सवाल सीधे सीधे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभार सवाल आते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल दे देंगे आपको 2 या 3, जिसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको किस बेसिस पर बताना रहेगा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, तब इसके लिए हम कहां पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन।
तो ये इतनी बातें आप पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तक। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। धीरे धीरे चैप्टर के समापन की तरफ चल रहे हैं। हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद दो टॉपिक बचेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो हाइब्रिडेशन काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और यहां से जितना आप दे रखा रहेगा एनसीईआरटी में, इतने सवाल पूछे गए, इतने सवाल पूछे गए हर साल नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, हर साल आपको हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सवाल आने ही आने पेपर में। बिना इनके पेपर नहीं बनता। इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें जरूर पूछी जाएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा हाइब्रिडेशन और यहां से हम लोग बहुत इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक्स पढ़ लेंगे कि वास्तविकता रियलिटी क्या है, फिर उसका ट्रिक्स और टिप्स पढ़ेंगे। क्या ट्रिक्स हैं हाइब्रिडेशन फाइंड करने की, क्या टिप्स हैं इनको लर्न करने की, कैसे एकदम तुरंत बता दे धड़ से कि हाँ ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये तुरंत बताने वाली पद्धति, यानी इसको भी हम लोग टिप्स उसकी क्या है उसको भी सीख लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दबा के पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, है ना। धन्यवाद।